हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके की पाठशाला। आज हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था रैंकिंग का हम लोगों ने थियरी देखा था प्लस उस पर रिलेटेड प्रॉब्लम देखा था। अब रैंकिंग को ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट से मिला के भी एक क्वेश्चन बनता है, इसमें रैंक दिया रहता है। रैंकिंग पूछेगा किसी का भी, वो कैसे प्रश्न आ सकते हैं, मैं उसको डील करूँगा अभी। लेकिन हाँ, एक बात जान लीजिए, रैंकिंग में मैंने कहा था जो 3 वेरिएबल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ जो पीपल हो या स्टूडेंट हो जो भी हो, तो उसके बारे में एक आपको जानकारी होगी दी रहेगी। लेकिन अंग्रेजी जैसे ही इंग्लिश अल्फ़ाबेट लिख दिया, अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर दी जाती है सवाल में, तो आपके पास क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ पता हो जाता है, जो टोटल नंबर ऑफ उसमें जो लेटर्स होते हैं कितना 26, ये बात जानकारी हो जाती है। मतलब टोटल स्ट्रेंथ आपको पता चल जाता है, इसी का यूज करना है। इसमें देखेंगे हम लोग क्या क्या। तो एक सबसे पहले एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जब भी आप अंग्रेजी वर्णमाला से रिलेटेड कोई भी सवाल और किसी एग्ज़ाम का आपने एनालिसिस किया जिसमें 2-4 सवाल आ रहे हैं, तो जब भी आप अंग्रेजी, क्योंकि होता क्या, एग्जाम हॉल में जाने से पहले अंग्रेजी वर्णमाला शुरू होने में कोई भी सवाल आया उसमें अंग्रेजी वर्णमाला पूरा का पूरा इंग्लिश लेटर लिख दिया है। तो लिखने का 2 स्टाइल है। आप बहुत लोग ऐसे लिख सकता है या एक ही लाइन में लिखता है, और दूसरी तरीका ये है जो आप इधर से लिखना शुरू करो 13 लेटर और यहाँ से लिखना शुरू करो फिर 13 लेटर, जहाँ पे एंड होता है 13 लेटर मतलब एम, इसके जस्ट नीचे से एन लिखना शुरू करो रिवर्स डायरेक्शन में। इससे में आपको सवाल बनाना काफ़ी आसान हो जाएगा। मैं दिखाऊंगा जो कैसे सवाल बनाना किसी भी चीज़ को। इसमें आप 2 चीज़ पर कर सकते हैं। एक तो अगर रिवर्स डायरेक्शन में लेटर को लिखा जाएगा सवाल पूछा जाता है, एक जो एक दूसरे के अपोजिट कौन है ये, और दूसरी बात ये हो जाती है जो अपोजिट वर्ड्स का मतलब जो है सो प्लेस वैल्यू। बताऊंगा प्लेस वैल्यू क्या होता है, इनका समेशन। तो सिंपली आप अंग्रेजी वर्णमाला को जब भी लिखें तो इस पैटर्न में लिखें या नहीं तो इस पैटर्न में लिखें। क्लियर है? अब देखने वाली बात है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में जो टोटल 13 होता है, आपको वैसे तो आपको नंबर्स याद होने चाहिए। अगर जल्दी सवाल में बनाना एग्जाम हॉल में, अगर सफिशिएंट टाइम रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये तो होता है जो 1 डे एग्ज़ाम होता है उसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण ये हो जाती है, पहलू हो जाती है। तो आपको उसके हर एक लेटर का जितना भी अल्फ़ाबेट है ना, उसका आपको प्लेस वैल्यू बोले तो जैसे 1 दिया मैंने वो ए को, 2 दिया 3 दिया सी को, 4 दिया डी को, 5 दिया ई को, 6 दिया एफ को, 7 दिया ऐसे करके सबको ये दिया हमने 13 ऐसे करके। तो ये सबका आपको ये जेड है 26, तो सबका प्लेस वैल्यू एक तरह से याद रहना चाहिए। इतना याद करेंगे नहीं, ये याद नहीं करना है। कुछ ट्रिक्स है उसको याद रख के आप जो है सो आगे सब कुछ याद रख सकते हैं। यानी तो मान लीजिए ना, जैसे टी का एग्जैक्टली आपको पता है जो टी का प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसके अगल बगल आप तो तुरंत बोल ही सकते हैं ना। ऐसे बीच में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका आपको याद कर लेना है, लेटर्स हैं जिसका याद कर लेना है। तो देखते हैं आगे। मैंने बताया जब भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप लिखें तो क्या करें, इस तरह से लिखें। ए से शुरू करें, आप ऐसे लिख दिया आपने एम तक, और दूसरी बार एन से इसके नीचे से शुरू करें, एम से नीचे के। इससे क्या मतलब होता है, इसको लिखने से क्या पता चलता है, जो जेड का अपोजिट आपको ए, बी के अपोजिट वाई, सी के एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का ये आपको एक ही बार में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसा रीजनिंग है कुछ है जिसका आवाज़ थोड़ा सा ये रहता है, उसमें जो अगर लिखा रहता है अपोजिट वर्ड्स, आपको जो क्वेश्चन दिया अरेंज करके उसमें आपने देख लिया कि पैटर्न ये हो रहा है ना, जो शिफ्ट जो हो रहा है रीजनिंग में, चेंजेज हो रहा है सीरीज में, वो अपोजिट वर्ड ले रहा है। तो आपको एक बार अगर लिखे रहेंगे तो तुरंत आप पकड़ पाएंगे कि किसका, तुरंत आंखों से देखते ही आपने ये कर लिया। तो इसलिए आप ऐसे लिखें। बाद में कि एक चीज़ और जानने वाली, मैंने रैंक पढ़ाया था। रैंक में क्या पढ़ाया था, जो अगर लेफ्ट से देखें और राइट से देखें, किसी एक ही प्लेस का रैंक को ऐड करें तो जितने उसमें नंबर्स होते हैं उससे एक ज़्यादा मिलता है। अगर इसमें n नंबर्स ऑफ पीपल ये इस लाइन में खड़े हैं, इसका इधर से pth रैंक है, इधर से मान लीजिए जो qth रैंक है, तो p + q मैंने बताया था n + 1 के बराबर होगा। यहाँ तक क्लियर है? इसी तरह से इसमें मुझे पता है जो टोटल 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। अब किसी का भी मान लीजिए ना, अगर ऐसे नहीं पता है,
अगर सीरियली एक तरफ से कुछ ना कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा, तभी आपको मतलब जैसे टाइम मैनेज कर पाएंगे अच्छे से। या तो सीरियली सबका वैल्यू याद कर लीजिए, यानी तो कुछ वर्ड्स होता है जो अगले स्लाइड में हम देखेंगे, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जिसके स्पेसिफिक वैल्यू याद रखना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और रिवर्स डायरेक्शन में, दोनों में। अब एक चीज़ होता है अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में हम देख रहे हैं क्या, जो किसी भी अल्फ़ाबेट किसी भी लेटर का, जैसे एच लिया हमने, एच का इधर से रैंक क्या होगा, ई का होता है 5 6 7 8, ये है 8। तो अब बताइए इधर से आप बता सकते हैं, क्योंकि दोनों इसी एच का अगर मैं लेफ्ट से रैंक पूछूं राइट से पूछूं तो आप बता सकते हैं। लेफ्ट से तो 8 है मुझे पता है, राइट से क्या आप काउंट करूंगा, नहीं 26 है ना, तो मिलना चाहिए 27 में से 8 घटाइए, कितना होना चाहिए 19th रैंक होगा उसका राइट से। मतलब अगर किसी एक लेटर का वर्ड लेफ्ट से और राइट दोनों तरफ से लिखूं और उसको ऐड करूं तो मुझे 27 मिलने वाला है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब हम लोग आते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी अक्षर का प्रारंभ और अंत से स्थानीय मान का योग हमेशा 27। स्थानीय मान का जो उसका प्लेस वैल्यू जैसे ए का 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, ई का 5 है, एफ का 6 है, जी एच आई जे के एल एम, मतलब सबका इसका प्लेस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन ये तो इधर से प्लेस वैल्यू है, अब इधर से जो काउंट कीजिएगा तो इधर से भी उसका प्लेस वैल्यू होगा। अब जेड को अगर इधर से मैंने काउंटिंग स्टार्ट किया किधर से, जेड की तरफ से, तो जेड को मैं क्या वैल्यू दूंगा, प्लेस वैल्यू। उधर से काउंटिंग स्टार्ट हो रही थी, जेड का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 1। इसी तरह से अगर इधर से मैं आया तो जी के पास तो इधर से मुझे दिख रहा है जी का क्या है 7, और रिवर्स डायरेक्शन में जेड की तरफ से देखूं तो इसका कितना हो जाएगा 20, दोनों को जोड़िएगा तो ऐड करके कितना आ जाएगा 27। यही बात कर रहा है इसमें, जो किसी भी इंग्लिश या अंग्रेजी वर्णमाला में अगर देखिएगा इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, तो किसी भी लेटर का रैंक स्टार्टिंग फ्रॉम एंड एज वेल एज स्टार्टिंग फ्रॉम स्टार्ट इनिशियल स्टेज ए से, दोनों को ऐड कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू मिलने वाला है 27। ये बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है जो सर ये इतना याद नहीं कर पाएंगे, याद नहीं रहता है, तो याद करने का तरीका ये है कि आप उसके बीच के टर्म को याद कर लीजिए। यानी जैसे एक वर्ड है इजोती, क्या है EJOTY, इसको बोलिएगा अपने मन से इजोती, इजोती EJOTY, इजोती। ये क्या है 5 की मल्टीपल में, 5 10 15 20 और 25, ये इसका प्लेस वैल्यू है, कहाँ से, स्टार्टिंग से। ये ध्यान रखिएगा, ये इस तरफ से है, स्टार्टिंग से इजोती। अब मान लीजिए आपको ये 5 वैल्यू याद करने में तो कुछ करना नहीं पड़ा, इजोती आपने सीधा एक बार में बोला, इजोती आपको पता है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो एकदम वैसे ही याद आ जाएगा आपको, उंगली पर इजोती क्लियर कर सकते। E5 J 10 O 15 T 20 Y 50 25। अब y के आगे पीछे जो भी वर्ड्स होगा, दो इधर, 2 आगे 2 पीछे कीजिए, y है ना, जेड x VWXY जेड तो 26 बोल सकते हैं, x के बाद y आती है तो 24 बोल सकते हैं। मतलब ये 20 का आपको पता है, 25 का पता है, यानी बीच में कितने 4, तो t का आपको पता है तो t से आगे 2 तक 3 तक तो आप तुरंत बोल सकते हैं। y का पता है तो y से 1 आगे तो 1 पीछे तो बोल ही सकते हैं। तो इसका मतलब इसके बीच में जो 4 है, चारों का चारों आपका कवर हो गया। यहाँ पर 4 है, चारों का चारों कवर हो गया, आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना पड़ा याद करने के लिए। ई का आपको पता है 5 है तो F 6, मतलब शुरू से, मतलब ए से आपको काउंट नहीं करना पड़ेगा, जहाँ पर है उसके जस्ट अगल बगल वाले को, इसमें से अगर कोई ओ के बगल वाले लेटर का पूछ रहा है तो ओ का लिख लीजिए, ओ के अगल बगल 2-4 लेटर लिखिए, तुरंत आपको पता आ जाएगा। दूसरी बात होती है रिवर्स डायरेक्शन में। रिवर्स डायरेक्शन में ये यहाँ पर जो ये वर्ड है, ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है जो गलती लिखी गई है, इसको सुधारिएगा, ये बी नहीं होना चाहिए। उधर से क्या होता है VWXYZ, इधर से देखिए 5वां क्या होता है भी, ये भी होगा, बी लिखा हुआ है भी, क्लियर है। उधर से अगर आपने ऐसे लिखा ना, ये देखो मैं दिखा रहा हूँ, इसमें जहाँ लिख रखा हूँ जेड की तरफ से, जेड की तरफ से अगर मैं देखूँ, कलर में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ये ले लिया,
जेड की तरफ से देखोगे तो आप ये पाँचवा हो गया क्या, 1 2 3 4 5, पाँचवा हो गया बी, हो गया, क्लियर है। उसके बाद देखिए छठा, ये पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां क्या हो गया, भी क्यू, है ना। उसके बाद 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां देखिए क्या आ गया, एल, 16, 17, 18, 19, 20, जी 21, 22, 23, 24, 25। इसको भी क्या है, वी, ये क्या है, वी क्यू एल जी बी, वी क्यू एल जी बी, ये याद रख सकते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, और ज़रूरत नहीं होती है, किसी एक तरफ से आप याद रखिए कर पाएंगे। ये इसलिए कि रिवर्स डायरेक्शन में अगर नंबर दिया हुआ है किसी चीज़ का, है ना, जैसे क्या है ना, जो एक कोडिंग में इसकी ज़्यादा यूज हो जाती है। जैसे कोडिंग में कुछ वर्ड लिख दिया APST, अब क्या करेगा ना, उसमें ए को जो कोड देगा ना जेड का कोड दे देगा, पी को जो कोड देगा उसके उल्टे का दे देगा, इसका जो कोड देगा उसके रिवर्स का दे देगा, तो उस केस में रिवर्स डायरेक्शन से थोड़ा नंबर की आवश्यकता हो जाती है। तो कोडिंग जब पढ़ाएंगे तो वहाँ फिर से मैं बताऊँगा इसको। आगे चलते हैं, ये हमने सीख लिया। अब आते हैं सीरीज के क्वेश्चन जो थोड़े से इसमें रहते हैं ना, ये अल्फ़ाबेट सीरीज है, क्या है ये, इसको देखिए, ये है अल्फ़ाबेट सीरीज। अल्फ़ाबेट सीरीज में 4 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। एक ये, मतलब पहले मैं एक पेज ले लूँ, क्या ये वाले पेज में है कुछ लिखा, हाँ क्वेश्चन आगे से एक पेज ले लेता हूँ। अब देखिए, ये मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। मान लीजिए ए, ये है बी, सी, डी, सोन एक्स, वाई और जेड मैंने लिख लिया। क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये इसका क्या हो जाएगा, इधर से अगर किसी चीज़ को काउंट करूँ तो लेफ्ट है, ये इधर से अगर काउंट करूँ तो ये क्या है, फ्रॉम राइट, ये राइट से। अब होता है क्या ना, क्वेश्चन जो पूछा जाता है ये कहेगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 10वें के दाएं तरफ या बाएं तरफ, ये लेटर तो पहली बार में पकड़ लेगा। उसके बाद या तो दाएं तरफ या तो बाएं तरफ पूछेगा, जो 5वां लेटर कौन होगा, चौथा लेटर क्या होगा, उसके बाद फिर एक एड ऑन देगा। इसी को फिर रिवर्स डायरेक्शन में राइट से आपको किसी एक लेटर का वैल्यू दे दिया, मान लीजिए 15th पोजीशन ले लिया, कहेगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, या अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें अक्षर के दाएं और 5वां अक्षर कौन सा होगा, इसे पूछा जा सकता है। तो बस इसका मीनिंग समझिए क्या है, इसी में मैंने उसको कंक्लूड करके पॉइंट बना दिया है, उसको आप पढ़िए। ये क्या है, बाईं ओर से xवां अक्षर, मतलब कोई 5वां, चौथा, तीसरा बाईं ओर से, इधर से काउंट करके बताया इसके दाईं ओर, इसके दाईं ओर जाइएगा तो किधर जाइएगा, ये बाईं ओर से आपने काउंटिंग किया है, बाईं ओर से अगर चलना शुरू करेंगे तो किस ओर जाएंगे, दाईं ओर। यहाँ पर कोई है, इसका दाईं ओर किधर होगा, इधर से यहाँ तक x आया, इसके बाद फिर y आ रहे हैं। हाँ, तो हम लोग देख लिए थे, जो इधर से हमारा x है और करा इसके दाईं ओर, गौर कीजिएगा, अगर बाईं ओर से चलने बोला तो मैं अल्फ़ाबेट में बाईं ओर से चल रहा हूँ, और इस अल्फ़ाबेट का अगर मैं बाईं ओर से चल रहा हूँ, इसका मतलब इस अल्फ़ाबेट का बाईं इधर होगा, दाईं इधर होगा। इस अल्फ़ाबेट से बोला दाईं ओर, देखिए यहाँ दाईं ओर कर रहा y अक्षर, तो यानी यहाँ से यहाँ तक x चल गए, यहाँ से यहाँ तो y, तो दोनों को ऐड करेंगे कि नहीं ऐड करेंगे, यही है नवा अक्षर। अगर पूछेगा जो कौन सा अक्षर होगा तो x + y वहाँ अक्षर होगा, क्लियर है। इसी तरह से हो सकता है ये बाईं ओर से यहाँ आए x1, इसके बाद के y इधर की तरफ ही, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तीसरी बात क्या हो सकती है, जो स्टार्ट कर रहा काउंटिंग, हमारा काउंटिंग बाईं ओर से नहीं स्टार्ट करके दाईं ओर से कर रहा, इधर आया, यहाँ के बाद फिर इधर ही आ सकता है, मतलब दाईं ओर से बाईं आ जाए, दाईं ओर से बाईं आ जाए तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, हो गया। और अगर दाईं ओर से पुनः दाईं आ जाए तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया, क्लियर है। ये चारों पॉइंट, यही से 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन बन रहा है। एक ये क्वेश्चन बन रहा है जो सीरीज से रिलेट करके है, अल्फ़ाबेट में दिखा रहा हूँ मैं, अल्फ़ाबेट में कैसे कैसे प्रश्न आ सकते हैं,
ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। अब देखिए इस पे पहले एक क्वेश्चन देख लीजिए। क्या अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा हो जाएगा? अगर आपने ये पढ़ लिया है EJOTY तो 10वां अक्षर ये 5 है, ये 10 है, 10 क्या होगा? J। बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? अब क्या बाईं ओर से आए हैं? ध्यान दीजिए, कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से, इधर से आप 10वां आ रहे हैं, है ना। दो तरीका है आपको याद करने का। अगर इधर से आपने 10वां काउंट किया है तो इधर से कितना हो जाएगा बताइए? 17 हो जाएगा। 17 निकालने के लिए क्या आपको 15 पता होना चाहिए, 16 17 पता चल जाएगा। 15 क्या है? वो अगर 15 है तो P और Q, तो ये 17 अक्षर उधर से क्या हो जाएगा? Q। समझ रहे हैं, है ना। दाईं ओर से 10वें अक्षर के बाईं ओर, तो बाईं ओर किधर? इधर ही जाएंगे, दोनों जोड़ देंगे, यानी कि 10 और 10 20वां अक्षर चाहिए किधर? इधर से 20वां, मतलब इधर से कितना चाहिए? 7th क्या होता है? EFG। इधर से 7th चाहिए, तो इधर से क्या कर रहा है? देखिए ध्यान दीजिए, कर रहा दाईं ओर से 10th आए, दाईं ओर से 10वें अक्षर, और के बाईं ओर 10वें, यानी कि 20वां अक्षर होने वाला है, तो इधर से 20वां, मतलब इधर से कितना? 7th कैसा? E होता है 5, F होता है 6, G होता है 7। समझ में आ रही मेरी बात? अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? रिक्रीट शब्द में, अब देखिए अलग टाइप का क्वेश्चन, ये तो वैसा क्वेश्चन अगर रहेगा आपको सीरीज से, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाएंगे। अब बात आती है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा, एक बार देख लीजिए पूछा किस टाइप का जाता है। एक तो आपको सीरीज पूछ सकता है, सीरीज बोले तो रैंकिंग से रिलेट करके, रैंकिंग से नहीं। दूसरा पूछता है जो लंबा सा वर्ड दे देगा, लंबा सा वर्ड बोले तो जैसे दे दिया कॉन्स्टिट्यूशन जैसा एक वर्ड लिख दिया। अब बताया कि ट्यूशन, TUTION, इसे करके ट्यूशन लिख दिया, ऐसे लिख लिया मेंशन लिख दिया, ऐसे करके 4 वर्ड देगा। और इसमें पूछेगा जो इनमें से कौन से ऐसे वर्ड हैं जो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वाले वर्ड से नहीं बना हुआ है, यानी इसमें जितने वर्ड्स हैं इसी को यूज करके बनाएगा। एक ऐसा वर्ड रहेगा जो इसमें नहीं है, मान लीजिए इसमें B नहीं है तो B लगा के बना देगा, जैसे M नहीं है तो जैसे इसमें M लगा दिया हूँ, M लगा के बना देगा। अब पूछेगा जैसा कौन सा वर्ड है जो जिनके सारे इसमें जितने भी लेटर्स हैं इसमें नहीं है, ये समझिए। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो एक टाइप का क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? ये सिर्फ इसको जो तीसरा टाइप में बताने जा रहा है ना, ये सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, और इसी में लोग को गलती होती है। एक क्वेश्चन तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन बनता है ये होता है क्या, जैसे मान लीजिए लिख दिया रिजल्ट, RESULT, रिजल्ट। अब आपको बताना है इसमें मान लीजिए क्या है, ये एक पेयर ये बन रहा है R से E का, ये दूसरा पेयर बन रहा है, ये तीसरा पेयर बन रहा है, चौथा पेयर बन रहा है, 5वां पेयर बन रहा है। तो इस R से आप E के बीच में आने में, बीच में कोई गैप तो नहीं है ना, यहाँ पे नहीं है। तो ऐसे जैसे अल्फ़ाबेट अगर लिखते हैं, जैसे A के B, A के बाद B आ रहा है ना, A के एक बाद क्या आ रहा है? C। धीरे से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, A के बाद B। तो जैसे इसमें है ना R के बाद, जैसे R के बाद अगर यहाँ पर S रहता तो बोलते क्या, जो ये सेम पेयर है जैसे अल्फ़ाबेट में चलता है, जैसे पोजीशन अल्फ़ाबेट में है, जैसे इसके बाद A के बाद B नहीं है, C ऐसे है। तो इसमें ऐसा कोई वर्ड मैं लिखूँ, कोई वर्ड ऐसा लिखूँ जिसमें ऐसा लिख दिया हूँ TALC, तो ये एक पेयर ऐसा है जिसके बीच में एक ही है, और ओरिजिनल में भी बीच में एक ही है, तो ये एक पेयर होगा, मेरा आंसर एक पेयर होगा। तो इसमें पूछता है कि ऐसे कितने पेयर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने कि अल्फ़ाबेट में, ऐसा एक प्रश्न पूछा जाता है। जो इस वर्ड में ये जो अक्षर लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द में कितने ऐसे अक्षर हैं, लेटर हैं, पेयर ऑफ लेटर हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर्स हैं जितने ओरिजिनल अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला में। ये एक क्वेश्चन बढ़िया होता है। इसको भी आपको अगर पोजीशन सबका याद है ना, पोजीशन से तो काफ़ी आसान है, नहीं तो फिर टाइम टेकिंग होगा, बन तो जाएगा ही, थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो इसी पर है एक क्वेश्चन, उसका हम लोग एग्जाम्पल देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि शब्द रिक्रीट में कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में है। रिक्रीट वहाँ भी मैं यही लिखा था शायद, तो रिक्रीट को लिखिए आप, ये RECRUIT, एक तरीका तो है। R का क्या होता है, नंबर लिख दीजिए, E का नंबर क्या होता है 5,
सी का नंबर क्या होता है 3, आर का क्या होगा बताइए, आर के बाद एस, उसके बाद टी, टी 20 होता है, एस कितना होगा 19, आर कितना होगा 18, इसे लिखिए, हो गया। आर का फिर क्या लिखेंगे 18, आर के बाद एस, टी का 20, यू का 21, ई का कितना 5, एफ, जी, एच, आई, जे, जे 10, आई 9, टी 20, है कि नहीं। अब यहाँ से देखना शुरू कीजिए, 18 के बाद कोई है जो मैच करता है, 18 के बाद 19, 20, 21 नहीं मैच कर रहा, 5 के बाद 5, 6, 7 नहीं मिल रहा, 3 के बाद नहीं मिल रहा, 18, 19, 20 नहीं मिल रहा, 21, 9 नहीं मिल रहा है। अब इधर से देखेंगे 21, 9 नहीं मिल रहा ना, 20, 21, 22 नहीं मिल रहा, 21, 18 नहीं मिल रहा, 3, 4, 5 नहीं मिल रहा, ऐसे करके आपको देखना है। एक तरीका ये है जो कितने ऐसे वर्ड्स मिल रहे हैं, शब्द मिल रहे हैं। मैं लिखा RECRUIT, आर का 18 होता है, RST, T20, R18, S19, E का 5, ABC, C का 3, R का 18, TU 21, IJ, I9, T20, क्लियर। अब इसमें काउंट करना आपको, सिर्फ काउंटिंग आना चाहिए, काउंट करके देखिए जो कहाँ मिल रहा है कहाँ नहीं मिल रहा है। अगर एक भी मिल रहा है तो आंसर एक होगा, नहीं मिल रहा तो आंसर नहीं होगा। दूसरी बात है जो आप ऐसे कीजिए, और ये नहीं लिखना है, ये याद ही नहीं आ रहा, टाइम आपको लग रहा है, आर के आगे पढ़ना शुरू कीजिए, आर के बाद ऐसे, आर के बाद आर से शुरू करेंगे, बोलेंगे एस नहीं है, टी, यू, भी, डब्ल्यू नहीं है, फिर ई से शुरू कीजिए, ई के बाद एफ, जी, एच, आई एक मिला, ई के बाद आई तक आते आते देखिए मिल गया मेरा 5 है, ये 6, 7, 8, 9 एक पेयर ऐसा बन रहा है। ई के बाद ये, या तो ई से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए अल्फ़ाबेट को, या नंबर लिखिए। तो इस दोनों के बीच में देखिए ना 5 और 4, 4 का डिफरेंस है, 5, 4, 9, तो इसमें चौथा पोजीशन में 4 जोड़िएगा तो यहाँ तो आ ही रहे हैं आप, नहीं 6, 7, 8, 9, 5 के बाद ये 6, 7, 8, 9, ये अगर सीरियली मैं देखूं तो इसके बीच में उतना ही है जितना ई और आई के बीच में होता है। क्या होता है, एफ, जी, एच 3 ठो आता, आई वो हो जाता। बात समझ में आई या नहीं आई। मतलब ई से अगर आपने लिखना शुरू किया तो आई के बीच में यही 3 तो आएगा, ये तीनों नहीं आएगा तो 3 ही। इसी तरह यहाँ भी तो ये 3 ही दिख रहा है, इसीलिए एक पेयर, और कोई पेयर नहीं है। अगर इसको आप ठीक ढंग से देखेंगे तो कोई पेयर नहीं बनता है। एक सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन और करवाते हैं, देखिए इसमें। जैसे कि आप मान लीजिए जो मेंटर लिखिए, MENTOR, 2 तरीके हैं बनाने का। मैंने बोला एक तो ये आपको नंबर से अगर करस्पॉन्डिंग नंबर का नंबर अगर पता है जो कितने नंबर पे है, यानी प्लेस वैल्यू, तो आप तब बना सकते हैं। अदरवाइज आप M से पढ़ना शुरू कीजिए, MNOPQR, एक तो आ गया R तक में, M से R के बीच में उतने ही है जितना ये है। E से पढ़िए, E के बाद FGHI नहीं आया, N से पढ़ना शुरू है, OPQ नहीं आया, T से U भी नहीं आया। अब रिवर्स डायरेक्शन में भी देखना है, ऐसे करके R से आगे बढ़िए, कोई मिल रहा है क्या, O से फिर आगे बढ़िए, मिल रहा है क्या, दोनों तरफ से आपको देखना है, एक तरफ से नहीं। इस बात को ध्यान रखना है, इस तरफ से भी आपको देखना है, इस तरफ से भी देखना है, टोटल को काउंट करके लिखना है। तो अगर इसमें आप अगर करिएगा तो देखिएगा तो आप पाइएगा कि 2 ऐसे हैं, आपको करके देखना है जो अगला एक कौन सा है, इसको कीजिए। अगर कहिएगा तो मैं 2-4 सवाल इस पर लिख सकता हूँ, जिसमें आप फाइंड आउट कीजिए अभी देख के, और अपना टेस्ट कीजिए जो कितना सीखे हैं। 1-2 प्रैक्टिस करने से आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। जैसे रिक्रीट दिए, आप निकाल सकते हैं स्ट्रेंथ में, GTH स्ट्रेंथ में निकाल सकते हैं, सब पूछा हुआ है। या आप निकाल सकते हैं माइनॉरिटी में, मिनोरिटी, ये हो गया। एक तो अभी दिया था मेंटर, एक दिया था एक तो रिक्रूटमेंट क्वेश्चन में। इतना ही बनाइए, क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया ना जो कितने टाइप के अल्फ़ाबेट से, एकदम बिल्कुल ईजी क्वेश्चन आता है इससे। अल्फ़ाबेट पे कैसे कैसे प्रश्न बन सकता है और क्या है। एक प्रश्न आता है क्या जो
एक क्वेश्चन और बताते हैं, देखिए क्या है। जैसे मैंने लिया स्ट्रेंथ, STRE, स्ट्रेंथ लिया। अब इसमें क्या रहेगा क्वेश्चन, जो इफ ऑल द लेटर्स ऑफ वर्ड स्ट्रेंथ आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। क्या मतलब, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसमें सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, ई, तब क्या आएगा FGH, नहीं, ई के बाद क्या आएगा H, उसके बाद क्या आएगा पहले G तब H, I है नहीं है, J है नहीं है, K है नहीं है, L है नहीं है, M है नहीं है, N है, O P Q R S, उसके बाद क्या आएगा T और T, ये ठीक है। अब मैंने इसको लिख दिया असेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। डिसेंडिंग भी पूछ सकता है, ध्यान रखिए। अब कहेगा इफ ऑल द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड स्ट्रेंथ इज रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर शब्द स्ट्रेंथ के सारे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर के अनुसार बढ़ती क्रम में लिखा जाए तो लेफ्ट से पांचवा क्या होगा। अब लेफ्ट से पांचवा क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आर, समझ में आई बात। या राइट से तीसरा कौन होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है, बस ये समझिए जो कह के आ रहा है क्वेश्चन को, मतलब ये वर्ड दिया रहेगा उसी को अरेंज करना है। एक और आता है जो आपको इंग्लिश की जितनी जानकारी वो रीजनिंग में नहीं होना चाहिए, वो एक ऐसा आता है, एक तो इसमें से दे देगा जो कौन कौन सा नहीं मिला वो देख लिया। एक रहेगा जो हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय दिस, मतलब स्ट्रेंथ से, यानी तो मान लीजिए स्पार्क लिख दिया, स्पार्क, इसका तो मीनिंग आ रहा है, कुछ ऐसा वर्ड देगा ना उसका मीनिंग ही नहीं आएगा। जैसे इसी वर्ड को लिख के दे देगा ऐसे करके APRKS ऐसे लिख दिया। अब बोलेगा जी इससे कितने ऐसे वर्ड बना सकते हैं जिनका मीनिंग हो, मीनिंगफुल वर्ड्स, यानी इंग्लिश डिक्शनरी में वो हो कहीं ना कहीं जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग हो। इसके लिए आपको इंग्लिश तो आनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। बस इस तरह के ये चार पांच टाइप के सवाल आते हैं और काफ़ी आसान रहता है, जिसमें वही जो मैं अभी बताया जो सबसे जो रेगुलरली रिपीट होता है ये सवाल है, इस ढंग का सवाल, जो कितने ऐसे, मतलब ये बीच में कितने ऐसे अक्षर हैं जितने अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में भी हो, ये एक टाइप का है। एक जो ये टाइप का मैं जो ये क्वेश्चन बताया हूँ ये वाला, बस सीरीज वाले, ये देखिए बस कोडिंग डिकोडिंग तो सब नंबर है, सबका नंबर आपको पता है तो इजी हो जाता है। तो ये रहा आपका क्या, अंग्रेजी वर्णमाला से संबंधित जो भी प्रश्न पूछने वाला है इससे आपका बन जाएगा, ठीक है। अगर आपने मेरा पीछे का सेशन, जो पीछे जो मैं अपलोड कर रखा है आपको नंबर, ये क्या बोलते हैं, रैंकिंग का किया हूँ, घड़ी से संबंधित किया हूँ, उसके बाद क्यूब और क्यूबाइड किया हूँ। अगर उस सब चैप्टर को नहीं देखा आपने तो उसको ज़रूर देखिए और रैंकिंग को ज़रूर देखिए। धन्यवाद।